कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट के सामने पहला ये जो क्वेश्चन दिख रहा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालॉजी का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बोला है 9 का संबंध 243 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा ये बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे फटाक से, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करें। 9 का संबंध 243 से है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, 9 का संबंध 243 से है। 243 243 से किससे है, 243 से है। तो 6 का संबंध किससे होगा, 6 का संबंध किससे होगा बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 9 को 243 कैसे लिखा है, 9 का क्यूब नहीं, 9 का क्यूब 729 होता है, नहीं ऐसे नहीं करना है। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। ठीक, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे 9 है तो 9 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, 81 होगा। 81 8 3 24, समझ रहे हैं। अगर इसका हम 3 गुना कर दे, कितना गुना कर दे, 3 गुना, 3 गुना। देखिएगा 9 का स्क्वायर किए हैं, देखिएगा आप नहीं तो ये बोलेंगे कि सर 9 का स्क्वायर में ही आपने क्या कर दिया। हम क्या किए, 9 का स्क्वायर कर दिए, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। इसका हमने 3 गुना कर लिया, 3 गुना जब किए तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3 और 3 बटे 24, 243। मतलब स्क्वायर करके 3 गुना किए हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और इसका 3 गुना करेंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 36 से 108, 108 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा, 108, 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यानी स्क्वायर करके 3 गुना करना है, क्या करना है, स्क्वायर करके 3 गुना करना है। बहुत सही, समझ में आ गया है सभी को। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित। दिए गए शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्ति, उपाधि। अब इनको क्या करना है ना, एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सार्थक क्रम में आप कैसे व्यवस्थित करेंगे बताइए, एक बार देखिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग। सबसे पहले क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा। जैसे विद्यार्थी होगा तो उसे नौकरी तुरंत मिल जाएगी, या उसका साक्षात्कार होगा, या वो शिक्षा ग्रहण करेगा, या सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर, या उपाधि में होगी। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें देखा जाए तो आएगा विद्यार्थी। क्या आएगा, विद्यार्थी, जिसका क्रम है 1। क्या है क्रम 1, विद्यार्थी का क्रम क्या है, 1 है। अब विद्यार्थी क्या करेगा, तुरंत नौकरी करेगा, या साक्षात्कार होगा, या शिक्षा ग्रहण करेगा, या सेवानिवृत्ति या उपाधि। तो विद्यार्थी पहले तो शिक्षा ग्रहण करेगा, 4 नंबर। 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद 4 नंबर हो जाएगा। अब आपको एक तरीका बता रहे हैं, आपको पूरा नहीं मिलाना है। तो आप देखिए 1 4 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ये 1 5 1 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, डी। डी को आंसर बना लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पूरा करते हैं। 1 के बाद 4 हो गया। अब देखिए विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब बताइएगा जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो नौकरी या साक्षात्कार या सेवानिवृत्ति या उपाधि नहीं होता है, इन्हें ग्रेजुएट की उपाधि मिल गई, ठीक है। हाँ, इनको एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त है, मतलब उपाधि मतलब उनको डिग्री मिली, ठीक है, कहने का मतलब। तो ये उपाधि हो जाएगा, सेवानिवृत्त साक्षात्कार नहीं होगा। पहले जो भी है आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उपाधि आपको मिलेगी, ठीक है। तो उपाधि हो जाएगा 6 नंबर। उपाधि के बाद से क्या होगा, आपने ग्रेजुएट कर लिया तो आप क्या करेंगे, आपको ग्रेजुएट की उपाधि मिल गई तो आप सीजीएल के लिए फॉर्म भर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए कहीं किसी भी स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं, होता है ना। तो आप क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद से उनकी क्या हो जाएगी, फॉर्म भरेंगे तो फिर क्या होगा, नौकरी या सेवानिवृत्ति या साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ये 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरव्यू, साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार हो जाएगा, फिर उनका चयन हो जाएगा, यानी कि नौकरी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका क्रम क्या है, 2। इसका क्रम क्या है, 2। नौकरी के बाद से नौकरी करेंगे जीवन भर, उसके बाद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 5 नंबर, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 4 1 4 6 3 2 5, 1 4 से यही ऑप्शन स्टार्ट था, 6 3 2 5 आप देख सकते हैं डी में दिया भी है। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया। आगे चले, अगर समझ में आ गया है तो बताइए, समझ में आ गया है सभी को, अच्छे से आ गया है तो अच्छी बात है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, एन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है। जो ओ है ओ पी का क्या लगेगा या लगेगी आप बताओ। तो पढ़ के प्रश्न को सॉल्व करिए एक बार इस क्वेश्चन को, देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। सारे बच्चे जो है ना आंसर देंगे और सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए, गलत आंसर नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें, सही आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर कुछ बच्चे सही दे रहे हैं, बाकी सारे लोग नहीं दे रहे। देखिएगा एम एन का बेटा है, जो एम है ना, एम जो है ना वो बेटा है। किसका बेटा है, एन का बेटा है। एन का जब बेटा है तो एक पीढ़ी एन से नीचे होगा और बेटा है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। एम एन का बेटा है। फिर बोला है ओ एन का पिता है। ओ क्या है, एन के पिताजी हैं। ओ कौन है, ये ओ जो है ना ये एन के पापा है, तो एन के पिता है तो एन से एक पीढ़ी ऊपर और प्लस से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। फिर बोला है एन पी का पिता है। एन क्या है, एन ये है ना पिता है, किसका, पी का। पी का पिता है मतलब पी क्या हो जाएगा, ये एम का भाई या बहन कोई होगा, ठीक है, यानी इसका संतान ही है। एम भी संतान है, पी भी, तो पी के पापा हो जाए या बोले तो ये एम का भी पापा होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये पिता, ठीक है। अब बोला क्या है, प्रश्न में बोला है कि ओ पी से कैसे संबंधित है, मतलब ये जो ओ है ये पी का क्या लगेगा। तो देखा जाए तो पी के क्या लगेंगे, ये ओ, तो पापा के पापा मतलब पापा के पापा, पापा के पापा मतलब दादा। आंसर हो जाएगा दादा, ऑप्शन नंबर डी। पिताजी के पिताजी दादाजी, ठीक है। बस समझ में आ गया। तो ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, अच्छे से आ गया तो आगे चले, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे जैसा आप बोले। आगे समझ में, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी का ये पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी या रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख सुने। घोड़ा, बंदर और बाघ के बीच वेन डायग्राम क्या होगा ये बताना है, जल्दी से बताइए। कौन बोल रहे, क्या बोल रही। सर जी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं डला रहा है, सर्वर डाउन हो गया है। बहुत अच्छी बात है, सर्वर डाउन हो गया है। हम तो चाह रहे हैं सर्वर डाउन हो जाए और आप लोग फॉर्म ना भर पाए, जिनको पता है, क्योंकि इतने बदमाश है, इतने बदमाश, और क्या बताएं, हरामी टाइप, ठीक है। गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है ना, बदमाश टाइप के हैं, बहुत ही नालायक, किसी भी काम के नहीं। एक महीना से चिल्ला रहे फॉर्म भरो फॉर्म भरो फॉर्म भरो, और नहीं भरोगे, नहीं भरोगे तो क्या होगा, यही सब होगा ना, यही सब होगा। फॉर्म नहीं भरोगे कोई मतलब नहीं है, ना भरो। अब नहीं भरा जाएगा, फिर उसके बाद से दिक्कत हो जाएगी, फिर उसके बाद से आपको लगेगा कि ओहो गलत कर दिए, भर लेना चाहिए था पहले, और आप क्या कर रहे हो, फॉर्म नहीं भरे, फिर उसके बाद से एग्जाम की तैयारी भी करके क्या ही कर लोगे आप लोग, किसी भी काम के नहीं, नखद्दा है नखद्दा। कोशिश करो, मेहनत करोगे आप लोग तो भरा जाएगा। रात में को 12 बजे 1 बजे 2 बजे क्या होता है ना, कम लोग फॉर्म भरते हैं, तो रात में कोशिश करिए फॉर्म भरने के लिए, तो रात में भरा जाएगा, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, प्रोसेस है, सब कुछ बता दिए थे। अभी 2-3 दिन का समय है, कोशिश करेंगे फॉर्म भर जाएगा, आप लोग भर लीजिए, ठीक है। चलिए घोड़ा बंदर बाघ के बीच क्या होगा, घोड़ा और बंदर में कोई संबंध है नहीं, घोड़ा अलग चीज है, बंदर अलग चीज है,
यानी अलग जानवर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बात किया जाए घोड़ा और बाघ में, नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। घोड़ा और बाघ, और बंदर और बाघ में नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मत सोचिएगा कि ये बाघ जंगली होते हैं, बंदर जंगली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके प्रवृत्ति में नहीं जाना है कि मतलब ये जंगली है या देसी है या पालतू है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये सब जब अलग अलग है तो इसको हम अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। घोड़ा अलग होगा, बंदर अलग होगा, बाघ अलग होगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कथन निष्कर्ष का है। ए, पहला कथन बोला है सभी बस ट्रक है। बी वाला दूसरा कथन बोला है सभी ट्रक ट्रेन है। निष्कर्ष में 2 निष्कर्ष दिया है, पढ़ के आंसर दीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। समझाए? देखिए, सभी बस ट्रक है, जितने के जितने बस हैं, सभी बस, जो बस है ना, सारे बस, सभी के सभी बस जो है ना, वो क्या है? ट्रक है। सभी बस क्या है? ट्रक है। और सभी लिखा है ट्रक ट्रेन है। ये जितने के जितने ट्रक है ना, सारे के सारे ट्रक क्या है? ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है। लिख दीजिए ट्रेन है, यानी ट्रेन के अंदर। अब निष्कर्ष आपके सामने 2 निष्कर्ष दिया है, इन दोनों निष्कर्ष को पढ़िए। पहला निष्कर्ष बोला है कोई भी ट्रेन बस नहीं है, मतलब ट्रेन का थोड़ा सा भी हिस्सा बस में नहीं है। नहीं, ट्रेन ये इसी में तो बस दिख रहा है, तो ये बोल रहा है कोई भी ट्रेन बस नहीं है, यानी गलत बोल रहे हैं। सेकेंड देखा जाए तो कुछ ट्रक बस है, कुछ ट्रक का कुछ हिस्सा क्या बस में है? तो हाँ, देखा जाए ट्रक ये है, ट्रक का कुछ हिस्सा बस में है, ठीक है, क्योंकि सारी बसें ही क्या है? जब ट्रक है तो ट्रक का कुछ हिस्सा बस में है, कुछ ट्रक बस है, तो सेकंड सही। तो मनली सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी को हम आंसर बना लेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? कौन से जोन से फॉर्म भरो? जोन, हाँ, किस जोन से फॉर्म भरना है? तो आप लोगों को बताए हैं, आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करिएगा रेलवे ग्रुप डी का किस जोन से फॉर्म भरे, तो उसमें हम जोन सेलेक्ट करके बताएं आप लोगों के कौन सा रेड जोन के अंतर्गत है, कौन सा येलो जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है। 3 जोन में डिवाइड किए हुए हैं, ये भी बताएं। वैकेंसी के आधार पे भी बताए हुए हैं कि यहाँ पे वैकेंसी इतनी है, यहाँ पे इस बार इतनी वैकेंसी है, कहाँ की कट ऑफ कितनी